हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक गुरु। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि एप्पल ने अपना iOS 18 वर्जन पब्लिश कर दिया है, जिसका डेवलपर बेटा वर्जन अभी आप इंस्टॉल करके यूज एंड टेस्ट कर सकते हैं। बट मैं आपको ये हाईली रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जब भी कोई बीटा वर्जन लॉन्च होता है तो उसमें बहुत सारे बग्स हो सकते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इन प्रॉब्लम्स और इश्यूज को एप्पल आने वाले अपडेट्स में फॉर श्योर फिक्स कर देगा। तो अगर फिर भी आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो के एट द एंड गाइड कर दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। अभी तक अगर आपने टेक गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके न्यूली अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्पल ने iOS 18 लॉन्च करके बहुत बड़ा अपडेट यूजर के लिए प्रोवाइड करवाया है। आइए वन बाय वन इसका फीचर जानते हैं। सबसे पहले है कस्टमाइजेशंस, रीअरेंज एप्स एंड विजेट्स। अब आप स्क्रीन पे आइकन्स को किसी भी पोजीशन पे होल्ड एंड ड्रैग करके प्लेस कर सकते हो। पहले ये ग्रिड में स्टैक वाइज ही यूज होता था, लेकिन अब ये स्क्रीन पे फ्रीली मूव होगा। आई नो कि ये फीचर एंड्रॉइड में पहले से ही है, बट एप्पल को ये फीचर्स की पहले नीड नहीं होगी आई थिंक। बट ये फीचर ऐड करके जो कस्टमाइजेशन को लाइक करते हैं उनको जरूर खुश किया है। अगर आपको भी कस्टमाइजेशन के रिलेटेड न्यू वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइए। इससे लुक एंड फील इम्प्रूव जरूर हो जाता है। रीअरेंज ऐप के साथ साथ आप इसमें वॉलपेपर के कलर के अकॉर्डिंग अपने ऐप आइकन्स को कलर और टिंट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ब्लू कलर का वॉलपेपर है तो आइकन को भी आप ब्लू कलर सेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फीचर है दोस्तों कस्टमाइजेशन के रिलेटेड ही। कंट्रोल सेंटर को अब एप्पल ने और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है। अब कंट्रोल सेंटर ओपन करने के लिए जैसे ही आप टॉप से बॉटम स्वाइप करते हो तो आपको हार्ट आइकन के साथ साथ जो भी आपके प्राइमरी कंट्रोल्स हैं वो दिख जाएंगे, जैसे वाईफाई, एयर ड्रॉप एंड एयरप्लेन मोड और एप्पल म्यूज़िक। और आप यहाँ से डायरेक्टली जो पहले हुआ करता था ब्राइटनेस अप डाउन एंड वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे क्विक कंट्रोल के सारे आइकन्स अब आपको और भी ज़्यादा राउंडेड दिखाई देंगे। इसके अलावा लॉक स्क्रीन पे जो बॉटम साइड पे दो बटन हुआ करते थे, पहले बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैशलाइट और कैमरा थे, अब आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बटन चूज कर सकते हो और क्विक एक्शन परफॉर्म कर सकते हो फ्रॉम द लॉक स्क्रीन। नेक्स्ट अपडेट फोटोज़ के अंदर हुआ है, जो कि एप्पल की डिफ़ॉल्ट गैलरी ऐप है। इसको आप मोड, डिटेल और कैटेगराइज के साथ व्यू कर सकते हो, जैसे आप रिसेंट डेज हो गए, फेवरेट वीडियोस होगी एंड फीचर मेमोरीज हो गया ये सारा। और इसको आप लेफ्ट राइट स्वाइप करके अपने फेवरेट मेमोरीज, फेवरेट फोटोज देख सकते हो। और इस टॉप वाले सेक्शन को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। पहले आपने फीचर वीडियोस दिखाने हैं, फेवरेट फोटोज दिखानी है, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फोटोज यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके क्विकली एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर आई मैसेज के अंदर है। मैसेज में आप मैसेज को शेड्यूल कर सकते हो। किसी को बर्थडे विश, एनिवर्सरी विश करना है तो आप ये काम आप एक दिन पहले ही मैसेज शेड्यूल करके कर सकते हो। शेड्यूल मैसेज के साथ साथ अब आप मैसेज वेयर सैटेलाइट भी कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में कोई नेटवर्क इशू आ गया है तो आप सैटेलाइट के थ्रू भी इमरजेंसी में किसी को मैसेज कर सकते हो। अभी ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, ये बाकी कंट्रीज़ के लिए अवेलेबल है। इसी के साथ अब कुछ भी आप टाइप कर रहे हो मैसेज के अंदर, किसी पर्टिकुलर करैक्टर और टेक्स्ट को आप टेक्स्ट के अंदर आप टेक्स्ट इफेक्ट्स डाल सकते हो, जैसे रिपल हो गया, जंप हो गया, जटर हो गया, शेक हो गया, ये सारे फीचर। अगर किसी को ये ऑप्शंस नहीं दिख रहे तो ये मेक श्योर कर लें कि आप जिसको मैसेज कर रहे हैं उसके पास आईफोन हो और वो आई मैसेज यूज़ कर रहा हो। मे बी सेंड लेटर और टेक्स्ट इफेक्ट्स का जो ऑप्शंस हैं वो एक नॉर्मल यूज़र को, जब आप एंड्रॉयड यूज़र को मैसेज कर रहे हो, उसमें ये फीचर अभी के लिए ना शो हो। एक बार आईफोन टू आईफोन ट्राई चेक कर लें। आई मैसेज के साथ साथ मेल्स में भी इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं। जैसे ही आप मेल सेक्शन में जाओगे तो आप इनबॉक्स को आप मोर कैटेगराइज वे में चेक कर सकते हो। इसमें आप ऊपर टॉप साइड पे प्राइमरी एंड टाइम सेंसिटिव और ट्रांजैक्शन रिलेटेड मेल्स को फिल्टर कर सकते हो।
नेक्स्ट फीचर iOS 18 में अब आप ऐप को किसी भी एप्पल को फेस आईडी के साथ लॉक कर सकते हो, ताकि आप कोई अदर यूज़र अगर आपका फ़ोन यूज़ करे तो वो किसी पर्टिकुलर ऐप को आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ना देख पाए। किसी भी को लॉक करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर ऐप पे ऊपर टैप एंड होल्ड कीजिए और एंड पॉपअप में से रिक्वायर्ड फेस आईडी क्लिक कीजिए। ये फेस आईडी के साथ आपका ऐप लॉक हो जाएगा, और अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो अगेन टैप एंड होल्ड करके पॉपअप में से डोंट रिक्वायर्ड फेस आईडी क्लिक करेंगे तो ये ऐप अनलॉक हो जाएगा। उनके कैलकुलेटर ऐप में भी इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं। इसके साथ आप जब आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो तो अब आपको उसकी हिस्ट्री साइड पैनल में देखने को मिल जाएगी, जिसकी हेल्प से आप पुराना रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हो। iOS 18 के साथ साथ AirPods Pro में अब वॉइस आइसोलेशन का फीचर आ गया है, जिसकी वजह से आप अपने बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस कर सकते हो, ताकि सामने वाले यूजर को जब आप कॉल कर रहे हो तो उसको बैकग्राउंड नॉइस कम सुनाई देगी, आपकी वॉइस और क्रिस्टल क्लियर सुनाई दे। जब किसी कॉल पिक करते हो विद द हेल्प ऑफ एयरपोर्ट, आप अपने हेड को ऊपर नीचे करके कॉल पिक कर सकते हो और लेफ्ट एंड राइट शेक करके अब आप कॉल को डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। अब आ जाते हैं iOS 18 के सबसे बड़े अपडेट में, जिसका यूजर को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। इट्स कॉल्ड एप्पल इंटेलिजेंस। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही, बट एप्पल ने इसको एप्पल इंटेलिजेंस का नाम दिया है। इसकी हेल्प से अब जो भी ये AI के फीचर्स हैं वो सारे चैट जीपीटी के साथ कंट्रीब्यूट करके अब आपको और भी ज़्यादा फंक्शनैलिटी और भी ज़्यादा फीचर देने की कोशिश की गई एप्पल की तरफ से। अब आप विद द हेल्प ऑफ AI फोटोज़ के जो अब अनवांटेड पार्ट्स हैं, जैसे फोटोज़ के अंदर कोई अनवांटेड ऑब्जेक्ट है, उसको भी ईजिली रिमूव कर सकते हैं। एप्पल इंटेलिजेंस अब आपके नोटिफिकेशन को प्रायोरिटाइज करेगा। लेट्स सपोज अगर आपको कोई मैसेजेस आते हैं जो कि बहुत ही इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने वाले हैं, या फिर कोई अब मीटिंग आ गई है, तो आईफोन अब एप्पल इंटेलिजेंस के थ्रू उसको प्रायोरिटाइज करके जो अननेसेसरी मैसेज है उसको हाइड करके और इम्पोर्टेंट मैसेज टॉप पे दिखाएगा। एप्पल इंटेलिजेंस अब आप मेल्स के अंदर, मैसेज के अंदर कुछ भी किसी को रिप्लाई करना चाहते हो, मैसेज करना चाहते हो, तो उसको और भी कॉन्फिडेंट वे में और उसको और ही इम्प्रूव वे में राइट करके आप किसी को फ्रेंडली मैसेज, प्रोफेशनल मैसेज सेंड कर सकते हो। बट जो AI के फीचर हैं ये एप्पल ने कुछ स्पेसिफिक आईफोन्स के लिए इनको रिस्ट्रिक्ट रखा है, जैसे कि आईफोन 15 प्रो मैक्स से ही ये स्टार्ट होगा। इससे आने वाले जो भी iOS 16 प्रो मैक्स होंगे उनमें ये सारे में वर्क करेगा। जो भी पुराने यूजर हैं आईफोन 10R, 10X, 10X मैक्स और 11 प्रो, ये सैडली AI फीचर को यूज नहीं कर पाएंगे। सीरी एक्टिवेशन के लिए जब भी आप सीरी से टॉक करते हो तो अब जो इसका एनिमेशन है वो ग्लो लाइट के साथ फुल स्क्रीन पे साइड कॉर्नर में आपको शो होगा। एप्पल इंटेलिजेंस की हेल्प से अब आप अपनी खुद की पिक्चर का भी इमोजी क्रिएट कर सकते हो। AI की हेल्प से अब फोटो सर्च और वीडियो सर्च अब और भी इम्प्रूव हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई पर्टिकुलर फोटो सर्च करनी है, लाइक दिस पर्सन प्लेइंग क्रिकेट और प्लेइंग ए फुटबॉल, देन फुटबॉल प्लेइंग रिलेटेड वीडियोस एंड फोटोज विल कम ऑन टू द रिजल्ट। तो गाइज अब बात कर लेते हैं कौन कौन से आईफोन डिवाइसेस iOS 18 को सपोर्ट करेंगे। तो SE सेकेंड जनरेशन और लेटर मॉडल्स, आईफोन XS एंड XS मैक्स से लेके जो भी न्यूली लॉन्च आईफोन्स हैं, जैसे आईफोन 11 प्रो, 12 प्रो मैक्स, 13, 14, 15, इन सभी डिवाइसेस पे आईफोन ने iOS 18 का सपोर्ट दिया है। अब iOS 18 बीटा वर्जन को इंस्टॉल करने से पहले एक बार आप अपने फ़ोन का बैकअप जरूर ले लें, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप अपने बैकअप से रिस्टोर करके आप अपने फ़ोन को कंटिन्यूली यूज़ कर सकते हो। बात कर लेते हैं iOS डेवलपर बीटा वर्जन आप आईफोन में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसके लिए आपने सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के बाद जर्नल के अंदर आप सॉफ्टवेयर अपडेट में जब जाएंगे, बीटा अपडेट्स के अंदर जाने के बाद आपने सेलेक्ट कर लेना है iOS 18 बीटा ऑप्शन को। उसके बाद जैसे ही आप बैक आएंगे तो उस
स्क्रीन पे आपको अपडेट नाउ और अपडेट टुनाइट ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आप अपडेट नाउ पे क्लिक करके iOS 18 वर्जन को इंस्टॉल कर लें। तो ये थे iOS 18 के सारे अपडेट्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो